शकील उज़्ज़मा अंसारी जी, क्यों आपको लग रहा है कि क्यों चाहिए आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? भाई वो तो कह रहे हैं कि हम पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, सब कुछ दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल पर ले जाएंगे हम सिस्टम को अपने, और उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्यों अड़े हुए हैं आप? क्यों चर्चा नहीं होने दे रहे हैं संसद में? आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे पहले आपने खुद ही इस बात को बताया है कि सिस्टम जो है इनकी सुधार अगली सदी के लिए है, इस सदी में नहीं होगा इनका सिस्टम सुधार। 12 साल की सरकार है, 151 पर्चे लीक हुए हैं और हर बार सुधार की बात होती है, सुधार होता नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या है, सरकारें क्या हैं? सरकारें वो हैं जनता की प्रतिनिधि करती हैं और उनके जो सेंटिमेंट है उनके साथ चलती हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार जो है जनता के सेंटिमेंट से कंप्लीट अलग चलती है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हर सरकारों में अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, मिनिस्टर हो या नहीं, आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं सर शकील उज़्ज़मा अंसारी जी, आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे कांग्रेस का जो परसेप्शन है पूरे पेपर लीक के मसले पर वो सिलेक्टिव नजर आता है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं सर। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पेपर लीक हुआ, सरकार किसकी है? आप सहयोग में है कि नहीं है वहां पे? हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड में पेपर लीक हुआ, झारखंड में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की हिंदी और विज्ञान का पेपर लीक हुआ, तेलंगाना में इंटरमीडिएट की भाषा का परीक्षा का पेपर लीक हुआ, एसएससी की भाषा परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तमिलनाडु में टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी के बीएड का पेपर लीक हुआ। यूपीए सरकार में सर कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था? यूपीए सरकार में पेपर लीक नहीं हुए? आप कहें तो उनका भी डाटा दे दूं मैं आपको। नहीं, आप तो डाटा दे सकते हैं क्योंकि आप तो उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो मैं बैटिंग कर रहा हूं उनके लिए। सरकार ने गड़बड़ नहीं, सबसे पहले ये नहीं, जो आरोप आपने मुझ में लगाया सर, बैटिंग करने का आरोप आप कैसे लगा रहे हैं? पहला सवाल मैंने क्या पूछा था, धर्मेंद्र प्रधान से आप इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? ये तो बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं दे सकते हैं। नहीं, जो आप जवाब दे रहे हैं, डाटा गलत है क्या? सवाल आप उठा रहे हैं, डाटा गलत, कोई गलत डाटा पेश किया मैंने? डेमोक्रेसी में मैंने डाटा कुछ नहीं दिया था। आप डाटा उनको दीजिए ना, उनसे बुलवाइए ना। उनसे भी बुलवा रहे सर, डाटा दे आपसे पहले पक्षीय आप पहला क्वेश्चन उन्हीं से ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, अगर कोई विपक्ष से सवाल पूछे तो वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है। चलिए ठीक है, आप बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप उसी पर बहस कीजिएगा तो ठीक है, वही बहस। ठीक है, अपनी बात रखिए सर। नहीं, आपके आरोपों से मुझे फर्क नहीं पड़ता सर, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी ये है कि यूपीए में आपने कह दिया, यूपीए में कितने इल्जामात लगे और कितने मंत्रियों के इस्तीफे हुए। बीजेपी की जब सरकार बनी, इनके सरकार में ये कह दिया गया कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता है, मंत्रियों को हटाया जाता है एज विशेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 2-3 मिनिस्टर हटाए गए हैं उनकी विशेष से, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं हटाए जाते हैं। जहां तक आपने नीट का ये डिबेट है और नीट के लिए सब्जेक्ट है, तो नीट स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये नेशनल सब्जेक्ट है और नेशनल अथॉरिटी है जो बनाया है सरकार ने, वो कंडक्ट करती है। इसलिए जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है इस मामले में, बिल्कुल आती है। तो अभी हम जो डिबेट कर रहे हैं नीट की कर रहे हैं डिबेट। ये अब जहां तक आप सवाल है राहुल गांधी जी का, वो विपक्ष के सम्मानित नेता हैं और उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि जनता के बीच में जो आक्रोश हो, जनता के बीच में जो कष्ट हो, जनता के बीच में जो समस्याएं उत्पन्न हो, उनको पार्लियामेंट में उठाया जाए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कोई अपनी डिमांड नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि छात्रों की जो डिमांड है उसके साथ हैं, और छात्रों ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, हम उसके साथ हैं। छात्रों के साथ जो ज्यादती हुई है वो ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। और प्रधानमंत्री इस देश के मुखिया हैं, सब सरकारें, सब मंत्री, सब चीज उनके अंडर में है, तो वो उन बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ है, सितम हुआ है, उन बच्चों के से उनको पश्चाताप करना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। ये विपक्ष, ये राहुल गांधी जी ने कहा है। आपने देखा कि छात्रों ने आज भी वही बात को दोहराया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बिना कुछ नहीं होगा। और आप क्या समझ रहे हैं कि ये सिर्फ जनपद पर ये हो रहा है? ये आंदोलन आज पूरे मुल्क में हो रहा है, और मुल्क ही नहीं, हिंदुस्तान के डायस्पोरा के
कम से कम 10-15 मुल्कों में भी ये आंदोलन हो रहा है। वो अपने बच्चों को, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो अपने बच्चों की मुहावजत के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, भविष्य के लिए वो वहां आंदोलन कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो क्या आप कहते हैं कि विपक्ष का नेता जो छात्र मांग रहे हैं, जो जनता मांग रही है, कल 70 जगह आंदोलन हुए, वो मांग रहे हैं, उनसे विड्रॉ करके सरकार के पास थाली में दे दे? ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार को, एक मंत्री को त्याग करने के लिए कोई बहुत बड़ा ईगो बन रहा है? ऐसा क्या है ईगो? अरे बच्चे कह रहे, हमेशा होता रहता है, कई जगह होता रहता है। ये बच्चे कह रहे हैं और ये जिम्मेदार भी हैं। इन्होंने जब से लिया है उससे उनको ही फायदा होगा, बीजेपी की सरकार को फायदा होगा कि मंत्री अपनी अकाउंटेबिलिटी समझेंगे कि ये सरकार हिसाब भी लेती है, सरकार के मुखिया हिसाब भी लेते हैं, जनता की बातों को भी सुनते हैं। हम तो उनके हित की बात कर रहे हैं। उनको धर्मेंद्र प्रधान से इतनी प्यार क्यों है? ये यानी कि अब सरकार को धर्मेंद्र प्रधान से इतना प्यार क्यों है कि वो उनका इस्तीफा नहीं ले रही? ये बड़ा प्रश्न कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उठाती भी जरूर नजर आ रही है।